देश की राजधानी में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जल भराव के कारण प्रमुख मार्ग बंद, स्कूल और कार्यालय बंद रहने की जानकारी मिली है। नगर निगम की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील की है। बिजली कटौती और पेयजल समस्याओं से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, कृषि मंत्रालय ने नई योजना की घोषणा की है, जिसमें किसानों को सब्सिडी पर आधुनिक उपकरण और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और लागत घटाना है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि किसान नई तकनीक अपना सकें। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रोजगार बाजार में तेजी देखने को मिली है। सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में भर्ती बढ़ी है। कंपनियों ने नए पदों पर भर्ती की सूचनाएं जारी की है। युवाओं के लिए कैरियर मेल और ऑनलाइन जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मंदी के बाद आर्थिक गतिविधियां सुधरने लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शहर में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से साफ सफाई, हाथ धोने और भीड़ से बचने का आग्रह किया है। अस्पतालों में बेड और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। एहतियाती टीकाकरण और जागरूकता शिविर चलाए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड ने नए सिलेबस और परीक्षा तिथियां घोषित की हैं। छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने का आश्वासन दिया गया है। डिजिटल पढ़ाई सामग्री और ऑनलाइन मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। अभिभावकों को भी परीक्षा व्यवहार और तनाव प्रबंधन पर सलाह दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने प्रमुख मार्गों पर गति बहाली और नई ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट प्रणाली में सुधार और अतिरिक्त कोच जोड़ने का संकेत दिया गया है। सुरक्षा मानकों और प्लेटफॉर्म सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पर्यटन विभाग ने आने वाले सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों नए पर्यटन योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। इससे पर्यटन उद्योग को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा और नई रोजगार संभावनाएं पैदा होंगी। पर्यटकों को विशेष छूट पैकेज भी दिए जाएंगे। विकास प्राधिकरण ने शहर में नए आवास परियोजनाओं की अनुमति दी है। सस्ती आवास योजना के तहत मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। बुनियादी ढांचे और परिवहन कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परियोजनाओं पारदर्शिता और समयबद्धता पर आधारित होगी। पर्यावरणविदों ने शहर में हरियाली योजनाओं को बढ़ाने की वकालत की है। पेड़ लगाने, छतों पर बागवानी और नदी संरक्षण के प्रस्ताव पेश किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू करने और औद्योगिक उत्सर्जन पर निगरानी तेज करने की मांग उठी है। लोक कलाकारों और सांस्कृतिक विभागों ने लोक महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तकला प्रदर्शनी शामिल हैं। समारोह में स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिलने के साथ संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों की बड़ी संख्या में भागीदारी की उम्मीद जताई जा रही है। नगर निगम ने कूड़ा प्रबंधन और सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। नागरिकों को कचरा अलग अलग करने और निपटान के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी और नगद जुर्माने के साथ सुधारात्मक उपाय अपनाए जाएंगे। स्थानीय बाजार में महंगाई का दबाव बढ़ा है। खाद्य और घरेलू सामानों की कीमतों में वृद्धि से दुकानदार व उपभोक्ता दोनों चिंतित हैं। प्रशासन ने आपूर्ति श्रृंखला की जांच के आदेश दिए हैं और अनावश्यक मुनाफाखोरी रोकने हेतु कदम उठाने का आश्वासन दिया है। वन विभाग ने क्षेत्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं की शुरुआत की है। दुर्लभ प्रजातियों के आवास को सुरक्षित करने व वन चोरी रोकने के लिए गश्ती बढ़ाई है। पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के तहत स्कूलों में वन पर आधारित शिक्षा दी जाए। निवेशकों ने विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ने का संकेत दिया है। बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप क्षेत्र में निवेश बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। सरकार ने निवेश अनुकूल नीतियां और कर प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की हैं ताकि नए उद्यमी आकर्षित हों। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के तहत सौर और
पवन ऊर्जा केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। इससे पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता घटेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए मिनी ग्रिड योजनाएं लागू की जाएंगी। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वरोजगार और प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। महिलाओं को वित्तीय सहायता और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे घरेलू आय और सामाजिक स्थिति में सुधार की उम्मीद भी जताई गई है। राजनीतिक दलों ने आगामी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रत्याशियों की घोषणा और चुनावी रोड शो का दौर शुरू हो गया है। मतदाताओं के बीच प्रत्याशियों के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार जोरों पर है और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखा जा रहा है। नैदानिक अनुसंधान में एक नया दवा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और प्रारंभिक रिपोर्ट सकारात्मक मिली है। वैज्ञानिकों ने आगे के चरणों के लिए अनुमोदन और विस्तृत परीक्षणों का संकेत दिया है। इससे रोगियों के लिए नई उपचार संभावनाएं खुल सकती हैं। क्रीड़ा जगत में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है। कोचिंग शिविर और भविष्य के लिए टैलेंट पहचान कार्यक्रम की घोषणा की गई है। खेल संघों द्वारा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है। शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर नए जुर्माने लागू किए गए हैं। सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से वाहन चालकों और यात्रियों के लिए नियमों की जानकारी देने के साथ साथ चालान पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्त्र क्षेत्र को तेजी से बढ़ाने के लिए कुल 95 समझौते किए हैं। इन निवेशों से लाखों नए रोजगार सृजन की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत से राज्य की विनिर्माण क्षमताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी में पहली शहरी केब रोपवे परियोजना का उद्घाटन हुआ है। यह 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर पैसेंजर गोंडोलाओं से सेवा देगा और शहर में यातायात दबाव कम करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद भी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5 अभियान के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में सघन जांच हुई। सैकड़ों एफआईआर दर्ज और कई गिरफ्तारियां की गई हैं। सार्वजनिक सुरक्षा और महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के दावे किए गए हैं। राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण योजना प्रवीण शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका लक्ष्य छात्रों को व्यावसायिक योग्यता और रोजगारमुखी शिक्षा उपलब्ध कराना है। सड़क व बस पोर्ट। राज्य सरकार ने प्रमुख बस पोर्टों के आधुनिकीकरण के लिए आधारशिला रखी है। जुलाई अगस्त में राज्य में सौर ऊर्जा स्थापना में तेजी आई। राज्य को अक्षय ऊर्जा में अग्रणी बनाते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रदूषण नियंत्रण पर बल दिया जा रहा है। जांबाजी और सतर्कता के बीच कुछ जिलों में गंभीर आपराधिक घटनाएं हुई। स्थानीय पुलिस द्वारा जांच तेज कर दी गई है और संदिग्धों की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान इत्यादि सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने की पहल जारी है और प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में कुछ बच्चों की कफ सिरप पीने से हुई मौतों के बाद राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सिरप की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। नीमच मध्य प्रदेश में पुलिस ने एक कुख्यात आशिक चोर गैंग का भांडाफोड़ किया है। कैंट थाना पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत 300 किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। गाजियाबाद में एक अवैध और आपत्तिजनक गतिविधियों वाली जगह के बारे में खबर सामने आई है, जिसे गे मंडी के रूप में जाना जाता है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थान को बंद कर दिया है। झांसी से दिल को छू लेने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पति पत्नी ने मरते समय भी साथ नहीं छोड़ा। पहले पत्नी की मौत हुई और फिर करीब 12 घंटे बाद पति ने भी प्राण त्याग दिए। दोस्तों, सुल्तानपुर में श्यामलाल निषाद मंच से हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे थे, तभी खड़े हुए बीजेपी दलित विधायक ने उनका विरोध किया और मंच से नीचे उतार दिया। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद उपद्रवियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि उपद्रवी जल्द नहीं पकड़े गए तो उनके घरों की कुर्की की जाएगी।
बागपत के आसारा गांव में सुशील शर्मा द्वारा पहले धर्मांतरण का ड्रामा किया गया और अब उसने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चिपका दिए। साथ ही उसने एक वीडियो जारी करके पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप भी लगा दिए। फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में विस्फोट से 2 की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर में सेप्टिक टैंक में गैस के संचय के कारण विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए।